हेलो फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समास क्या होता है। तो समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात जब हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर कोई एक नया शब्द बनाए तो इसी प्रक्रिया को कहेंगे समास। अगर समास का संधि विच्छेद किया जाए तो यह होता है फ्रेंड्स सम धन अस। सम जो कि एक उपसर्ग होता है और अस है धातु। सम का अर्थ होता है जोड़ना और अस का अर्थ होता है होना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं और इन शब्दों को जोड़ने से एक नए सार्थक शब्द का उत्पत्ति हो तो इसी प्रक्रिया को कहेंगे समास। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो जिन दो शब्दों को हम मिलाते हैं उनमें से पहला वाले शब्द को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को कहते हैं उत्तर पद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समास के प्रकार के बारे में सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो बचे 3 समास हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, इन समास को भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक ले सकते हैं या उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बारे में बताया है। तो उस लिंक पे आप जाकर इस समास को भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ऐसे कोई भी समासिक पद जिसमें उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो और जो दोनों पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, ये जो 2 पद हैं उनमें कैसा संबंध हो, या तो विशेषण विशेष्य का या तो उपमेय उपमान का। इसी आधार पर 2 प्रकार के कर्मधारय समास होते हैं। पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों समास के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनकी क्वालिटी को बताएं, वो शब्द होते हैं विशेषण। और जिनकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं, विशेष्य। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, नीला आसमान। यहाँ पे जो नीला शब्द है वो आसमान की विशेषता बता रहा है कि आसमान नीला है, इसीलिए नीला शब्द विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आसमान की, इसीलिए आसमान विशेष्य है। अगर उपमेय उपमान की बात की जाए तो जिस भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और जिस भी व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो दोस्तों, जिसकी भी तुलना की जाए या समानता की जाए उसे उपमेय, और जिसके साथ तुलना या समानता की जाए उसे उपमान। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर सीता जी के मुख की तुलना की गई है, तो सीता जी का मुख उपमेय है और तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा उपमान है। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के बारे में। तो जिस भी समासिक शब्द का जब विग्रह किया जाता है तो उसमें से अगर है जो विभक्ति का लोप हो जाए तो वहां पर होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अगर विग्रह किया जाए तो होगा पुरुषों में है जो उत्तम। अगर आप विग्रह में से है जो विभक्ति का लोप कर दें तो समस्त पद बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण है पीताम्बर। पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, है जो विभक्ति का लोप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। अगला होता है दोस्तों उपमेय उपमान कर्मधारय समास।
उपमेय उपमान कर्मधारय समास में समस्त पद के जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं दोनों में या तो तुलना की हो जाए या तो तुलना की जाती है या तो समानता बताई जाती है। जैसे मृगलोचन, अगर उनका विग्रह करेंगे तो बनेगा हिरण के समान आंख। यहां पर आंख की समानता की गई है हिरण से। नरसिंह अर्थात सिंह के समान नर। संसार सागर अर्थात संसार रूपी सागर। तो इस प्रकार यहां पर होगा उपमेय उपमान कर्मधारय समास। अब हम लोग दोस्तों आते हैं अगले समास की ओर, जो कि है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो और उन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है, तो जब हम उनका विग्रह करें तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर और, तथा, या, एवं इन शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। जैसे भला बुरा, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, भला और बुरा के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह मतलब डैश, तो एक डैश का यूज किया गया है। अगर इस डैश को हटाकर और शब्द लिखा जा सकता है जब विग्रह किया जाए, तो भला बुरा मतलब भला और बुरा। तो इस प्रकार के जो समासिक पद होते हैं, जो समासिक शब्द होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, लाभालाभ, लाभ और अलाभ। अर्थात कि सभी शब्दों में योजक चिन्ह हो यह जरूरी नहीं है। अगर दो शब्दों को तोड़कर बीच में और, तथा, या, एवं इन शब्दों को लगाया जा रहा है तो वहां पर होगा द्वंद्व समास। अब आइए दोस्तों अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है अवयवी भाव समास। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है जो उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है। अव्यय वह पद होते हैं दोस्तों, अव्यय वह शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी के साथ भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो एक ऐसा समास जिसमें पूर्व पद उत्तर पद के साथ मिलकर उत्तर पद को भी क्या बना दे, अवयव बना दे। जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है, पूर्व पद, और एक प्रकार का अवयव है जो कि दिन के साथ मिलकर क्या बना दिया है, प्रतिदिन पूरा बनाया। और ये प्रतिदिन क्या है, अपने आप में एक अवयव है जो कि स्त्री या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रतिदिन, इसका मतलब प्रति और दिन। यथाशक्ति मतलब यथा और शक्ति, रातों रात, रात और रात। तो इस प्रकार का जहां पे समासिक शब्द होता है वहां पे अवयवी भाव समास होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रतिदिन में संधि विच्छेद नहीं किया है, प्रति धन दिन। यहाँ पे मैंने केवल आपको बताया है कि प्रति और दिन में प्रति अवयव है और दिन उत्तर पद जो कि प्रति के साथ मिलकर क्या बन गया, अवयव बन गया। ऐसे यथाशक्ति, यथा अवयव है, शक्ति जो है उत्तर पद है, शक्ति के साथ मिलकर अगर यथा को मिला दिया जाए तो यथाशक्ति भी अपने आप में क्या है, अवयव है। इसी प्रकार से रातों रात, एक रात और दूसरे रात को जब मिला जाता है रातों रात, मतलब वो भी एक प्रकार का अवयव है जिसे स्त्री या पुरुष किसी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जो शब्द स्त्री या पुरुष किसी के साथ भी प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों ये था समास। तो अगर आप बाकी समास के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर और भी समास जो हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी समास के बारे में आपने ढंग से जाना, अच्छे से सीखा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।